हेलो 10th क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्कस की थी। आज जो हमको डिस्कस करनी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स डिस्कस करनी है। ओके अब इसके अंदर देखो कि हमने पढ़ा था कि जो 22 मेटल्स होती है, ठीक है, 22 एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नॉन मेटल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं? नॉन मेटल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स, हम किसी भी एलिमेंट को नॉन मेटल कब कहेंगे? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो लेने की प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको उन सभी एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ही क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं। अब इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की खुद की अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ओके। तो इसके अंदर जो सबसे पहले है वो ये है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं? फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है नॉन मेटल्स आर ब्रूटल इन नेचर। ब्रूटल इन नेचर, इसका मतलब होता है कि अगर हम नॉन मेटल को किसी हैमर से हिट करें या फिर किसी ऐसी चीज से हिट करें तो वो क्या होती है? ना तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ना ही वो शीट में कन्वर्ट होती है। इंस्टेड ऑफ दिस वो डायरेक्टली क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है? ब्रूटल इन नेचर होती है। इसी के साथ जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती है? किस फॉर्म में आकर होता है? उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? मोस्टली जो वो सॉलिड और गैस की फॉर्म में होती है। मोस्टली नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैस, बट एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल, बिकॉज ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस फॉर्म में? लिक्विड स्टेट में। जैसे हमने मेटल के अंदर पढ़ा था कि जो मेटल के अंदर जो एक्सेप्शन है वो क्या है? मर्क्यूरी है, ठीक है, क्योंकि जो मर्क्यूरी होती है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके साथ हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? बैड कंडक्टर है, ठीक है। इसी के साथ जो नॉन मेटल्स होती हैं जो बैड कंडक्टर है, ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है। इसका क्या है? एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ये क्या कंडक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है और हीट भी कंडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या होते हैं? नॉन सोनोरस। पर जो मेटल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हम
डिस्कस करते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि जो मेटल होती हैं वो लस्चरस होती है, इसकी काफी शाइनी नेचर की होती है, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस। ठीक है, शाइनी नेचर होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, काफी रफ नेचर होता है। ठीक है, और इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं वो मेटल्स जो होती हैं वो डक्टाइल होती है, यानी उनको अगर हम क्या करें, हैमर से हिट करें तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो सकती है, शीट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। बट नॉन मेटल के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होती है उसको जैसे ही हम हिट करते हैं तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, इसके साथ और क्या हो सकता था कि जो हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं उनको हम वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसकी क्या प्रॉपर्टी थी, मेलिएबिलिटी की। कौन सी प्रॉपर्टी थी, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जिसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी थी, और मेलिएबिलिटी के अंदर क्या होता है कि नॉन मेटल को हम डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट के अंदर। तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। क्यों, क्योंकि हम नॉन मेटल्स को शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, एक तो हो गया मेटल ऑक्साइड्स और एक हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ओके, तो जो मेटल ऑक्साइड होती है उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, उनका नेचर कैसा होता है। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है उनकी वैल्यू कैसी होती है, पीएच। ठीक है, तो जो मेटल ऑक्साइड होती है उसकी जो पीएच होती है वो स्लाइटली बेसिक होती है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बट जब बात आती है किसकी, नॉन मेटल ऑक्साइड की बात आती है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उसके जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसी प्रॉपर्टी के होते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी के, एसिडिक नेचर कंटेन रखते हैं। ठीक है, ये तो हो गई नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने जो मेटल्स है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब जो हमें डिस्कस करना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की और केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, वो अलग अलग मेटल्स के साथ वो अलग अलग जो सब्सटेंसेस है, जो एटमॉस्फेयर में सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनके साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है। ठीक है, और उन दोनों का किस तरीके से बिहेव होता है। सपोज एयर के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्ट कर रही है और तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है, और सपोज नॉन मेटल उसी एयर के साथ रिएक्ट कर रही है तब क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये इफेक्ट्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज of metals and non-metals। जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अब हमें डिस्कस करना है। ओके, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है रिएक्शन विथ चलो ठीक है, फर्स्ट क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, तो
तो ऑक्सीजन के साथ मेटल किस तरीके से बिहेव करती है और नॉन मेटल किस तरीके से बिहेव करती है। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटल कैसे रिएक्ट करती है। तो जैसे ही मेटल क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो किसके साथ क्या बनाएगी, मेटल जब एयर के साथ, एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो फॉर्म करेगी मेटल ऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन करती है, मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिक नेचर। कैसा प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखकर देखो, जैसे कि जब एल्यूमिनियम है, ठीक है, या फिर सोडियम जब किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो बेसिक कौन सा नेचर कंटेन रखता है, बेसिक नेचर कंटेन करता है। तो 4Na सोडियम मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, 2Na2O। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब जो सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, वो इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड और गैस। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसी के साथ जैसे एल्यूमिनियम है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, 2Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, ये दोनों ही जो इसके ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर कंटेन रखते हैं। अब एक जो मेटल्स ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है कि कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी कंटेन रखते हो और बेसिक प्रॉपर्टी भी कंटेन रखते हो, ऐसी मेटेलिक ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके अंदर जो मेटल आती है वो है जिंक और एल्यूमिनियम। कौन सी मेटल है, जिंक और एल्यूमिनियम। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन सी मेटल से बनेगा, जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक यानी शो बोथ बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टी when react with, किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो क्या जो इसके ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक जो नॉर्मली क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, नॉन मेटल का पढ़ना है कि नॉन मेटल किस तरीके से जो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करती है और किसका फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो नॉन मेटल देखो, जब नॉन मेटल क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ रिएक्शन करती है तो नॉन मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी, नॉन मेटल ऑक्साइड का। अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक प्रॉपर्टी कंटेन रखते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसी के साथ जो नॉन मेटल, इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे नॉन मेटल हो गई कार्बन और ऑक्सीजन, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये क्या होता है, सॉरी एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, और अब
और इसी के साथ जब क्या होता है, हाइड्रोजन, किसका फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो फॉर्म हुआ है ये एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, ये इस पर डिपेंड करता है। जब हम कुछ आगे जब रिएक्शन करते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे कंजक्शन रिएक्शंस होती है, ठीक है, उसके अंदर डिपेंड करता है कि जो वाटर है वो किस तरीके से एसिडिक प्रॉपर्टी कंटेन रखता है या फिर बेसिक प्रॉपर्टी कंटेन रखता है, ठीक है। ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन इट कंटेन बेसिक प्रॉपर्टी, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा देन इट कंटेन एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होती हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली वाटर क्या होता है, नेचुरली न्यूट्रल होता है, ठीक है। और जब नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज हुई, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हुआ, और जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।